हेलो फ्रेंड्स, आज हम HIV वायरल लोड से जुड़े हुए सवाल और जवाब के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने YouTube पर चैनल्स पर HIV वायरल लोड के संबंधित सवाल जवाब पूछे थे, तो उन सभी सवालों के जवाब आज मैं एक के बाद एक दूंगा। सबसे पहले सवाल यह है कि सर HIV वायरल लोड का मतलब क्या होता है और इसको जानने वाली टेस्ट क्या होती है। तो जिन लोगों को HIV का इन्फेक्शंस है, HIV बीमारी है, तो उन लोगों में 1 ml खून के अंदर कितने वायरस है वह जानने के लिए जो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उस टेस्ट को HIV वायरल लोड टेस्ट कहते हैं, जो HIV PCR क्वांटिटेटिव टेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। दूसरा सवाल है कि सर यदि हम HIV का इलाज कोई नहीं करता है तो उस पर वायरल लोड पर क्या असर होगा। जो कोई इंसान HIV का इलाज नहीं करता तो उसके वायरस पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रहेगा, तो दिन ब दिन HIV के वायरस की संख्या बढ़ती जाएगी। अगला सवाल है कि सर यदि हम HIV का ART एलोपैथी इलाज करते हैं तो उसके कारण वायरल लोड पर क्या असर होता है। तो जब भी हम HIV की एलोपैथी ART मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तब HIV का वायरस का विकास रुक जाता है और HIV के वायरस अपने नए बच्चे पैदा नहीं कर सकते और बिना दवाई या दवाई के साथ भी HIV का वायरस का आयुष्य सिर्फ 1 से 2 दिन हो जाता है। तो जब वायरस का आयुष्य 1 से 2 दिन है शरीर के अंदर और नए बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे दवाई के कारण, तो धीरे धीरे वायरस की संख्या कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे वायरल लोड कम होता जाएगा। सर वायरल लोड कितना हो तो उसको ज़्यादा कहते हैं और कितना हो तो हम उसको कम कह सकते हैं। तो जब वायरल लोड यानी कि 1 ml खून में वायरस की संख्या 10,000 से कम है तो उसको कम माना जाएगा। जब 1 ml खून के अंदर यानी कि वायरल लोड की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख है तब उसको मीडियम माना जाएगा। और जब वायरल लोड यानी कि 1 ml खून के अंदर वायरस की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको हाई या तो ज़्यादा माना जाएगा। अगला सवाल है CD4 और वायरल लोड के बीच में क्या संबंध होता है। तो जब भी वायरल लोड बढ़ता है तब वो वायरस हमारे शरीर के सैनिक यानी CD4 पर हमला करता है, तो उसके कारण हमारे शरीर की CD4 की संख्या कम हो जाती है और CD4 की संख्या कम होने के कारण और कोई बड़ी गंभीर बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब हम HIV का एलोपैथी ART इलाज करते हैं तब HIV का वायरस का विकास नहीं हो पाता और HIV का वायरस अपने आप ही 1 से 2 दिन में मर जाता है शरीर के अंदर। तो धीरे धीरे वायरस की संख्या कम होने के कारण जो हमारे शरीर में निरंतर CD4 काउंट बनते ही रहते हैं, तो जो नया CD4 बनेगा उस पर किसी वायरस का हमला नहीं होगा या तो ना के बराबर होगा, तो हमारा CD4 की संख्या वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जितना वायरल लोड ज़्यादा होता है उतना हमारा CD4 सैनिक कम रहेगा और जितना वायरल लोड कम रहेगा उतना हमारा CD4 या सैनिक की संख्या नॉर्मल होने की संभावना बढ़ जाएगी। सर एक बार वायरल लोड कराने का खर्चा कितना आता है। एक खर्चा आमतौर पर प्राइवेट लेबोरेटरीज में 4,000 से 6,000 रुपये तक का आता है, लेकिन हमने पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल अप्रूवल लेके रखा है, तो जिसमें हम वायरल लोड का रिपोर्ट्स 2,000 रुपये तक कम दामों पे कर देते हैं। यदि आप भी वायरल लोड 2,000 से कम दाम में 2,000 के रुपीज़ में करना चाहते हो और यदि हमारी लेबोरेटरी का कलेक्शन सेंटर आपके शहर में उपलब्ध होगा तो आपका भी वायरल लोड हम स्पेशल रेट 2000 में करवा के दे सकते हैं।
यदि आप इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर वायरल लोड लिखकर आप भेज सकते हो। तो हम आपको एक नंबर देंगे, उस पर आप पूछ सकते हो कि आपके शहर में वायरल लोड के 2000 रुपये में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और हमारी लेबोरेटरी का कलेक्शन सेंटर्स वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। और यदि नहीं है तो आप भी यदि सैंपल अपने आप से भिजवा सकते हो किसी लेबोरेटरी के द्वारा, तब भी आपका टेस्टिंग 2000 रुपये में वायरल लोड करवा के देंगे। और यदि आपको वायरल HIV का इलाज ART सेंटर्स में चल रहा है तो आपको इसके वायरल लोड्स वहाँ पर हर साल में बिना पैसे मुफ्त में हर बार आपको करके देंगे। सर, यदि हम HIV का इलाज चालू करते हैं तो वायरल लोड कम होने में कितना वक्त लगेगा? तो अक्सर वो डिपेंड करता है कि जब दवाई चालू किया है तब वायरस की संख्या कितनी है। जब आपने इलाज चालू किया है और तब वायरस की संख्या ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वक्त लग सकता है, और इलाज चालू किया है तब वायरस की संख्या कम है तो आपका वक्त वो कम हो सकता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आज की मॉडर्न मेडिसिन से अक्सर 3 से 6 महीने के भीतर ही वायरल लोड कंट्रोल में हो जाता है। इस वायरल लोड टेस्ट कराने के क्या क्या फायदे हैं और एक किस किस्म से हमको उपयोग में आता है? जब हम 6 महीने के बाद वायरल लोड का टेस्टिंग करते हैं और जब वो नॉन डिटेक्टेड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो दवाई पसंद किया है इलाज के लिए तो वह दवाई काम कर रही है। जब किसी का दवाई इलाज ठीक से करने के बावजूद भी यदि किसी का वायरल लोड बढ़ जाता है तो ऐसा हमको जल्दी से पता चल सकता है कि दवाई ने काम करना छोड़ दिया है, और वो किस किस कारण से हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। जब वायरस की संख्या 1000 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका HIV का जो इलाज ART एलोपैथी मेडिसिन चल रहा है वो सही से चल रहा है, उसने बीमारी पर कंट्रोल करके रखा है। जब आपका वायरस की संख्या 200 से कम है तब आप में से आपके पार्टनर्स में HIV फैलने का कोई खतरा नहीं है, और जब वायरस की संख्या 200 से कम है तो अक्सर हम HIV पॉजिटिव माँ से आने वाले बच्चे में HIV फैलने की संभावना नहीं देखते। और यदि आपका वायरल लोड 50 से कम है तो आपकी दवाई का डोज, यदि मान लीजिए कि आपको 3 दवाई का कॉम्बिनेशन वाला TLD दवाई चल रहा है तो दवाई का डोज कम कर उसमें से T दवाई को बंद कर L और D दवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ और शर्तों का भी पालन करना होता है, जैसे हेपेटाइटिस B का रिपोर्ट्स नेगेटिव आना, रेगुलर मेडिसिन पहले खाया होना चाहिए, अभी तक कभी भी ट्रीटमेंट फेल नहीं होना चाहिए, और आगे भी रेगुलर मेडिसिन लेकर हर साल में एक बार वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराने की तैयारी हो। तो ये मतलब है कि वायरल लोड का 1000 से कम है तो क्या मतलब होता है, 200 से कम आता है तब क्या मतलब है, और 50 से कम है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर नॉट डिटेक्टेड, टारगेट नॉट डिटेक्टेड, लेस देन नियर टू 0 या तो बिलो डिटेक्शन लिमिट्स ऐसा लिखा हुआ आता है। तो अब इसका मतलब क्या है? यदि आपके रिपोर्ट्स के अंदर नॉट डिटेक्टेड, टारगेट नॉट डिटेक्टेड, 0 या तो बिलो डिटेक्शन लिमिट्स ऐसा लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या ये है कि मुझे HIV मिट गया है, तो क्या अब मुझे HIV की दवाई खाने की ज़रूरत है या नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि हर एक लेबोरेटरी का मशीन होता है, उसका एक लिमिटेशंस होता है कि उसकी मर्यादा होती है। मान लीजिए कि आपने जो मशीन पर टेस्ट कराया है उस मशीन का लिमिटेशंस 20 से लेकर 1 करोड़ तक है, तो वह मशीन जब आपके खून के अंदर वायरस की संख्या 20 से कम होगा तब वो वायरस खून के अंदर हाजिर है, फिर भी मशीन उसको देख नहीं पाएगा, तो रिपोर्ट में लिखकर आएगा नॉट डिटेक्टेड या तो टारगेट नॉट डिटेक्टेड। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके खून के अंदर या तो आपके शरीर के अंदर वायरस 0 हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ उतना ही है कि जो मशीन का कैपेसिटी है मान लीजिए 20 है, तो आपके शरीर के अंदर वायरस की जो खून के अंदर वायरस है वो 20 से कम है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 19 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको HIV मिट गया, और इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपको दवाई बदलने की ज़रूरत है या तो बंद करने की ज़रूरत है, तो ऐसा मतलब नहीं होता।
तो आपका रिपोर्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड आया है, तब भी आपको HIV की बीमारी है ही। और इसी समय पर कुछ लोग पूछते हैं कि यदि रिपोर्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ जाता है और यदि हम HIV का एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, एलाइजा टेस्ट कराएंगे या तो कॉम्बो टेस्ट कराएंगे, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो इसका जवाब यह है कि यदि आपका वायरल लोड का रिपोर्ट नॉट डिटेक्टेड या तो टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ जाता है और उसके बाद आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराते हो, एलाइजा टेस्ट कराते हो, तो पॉजिटिव ही आने वाला है। क्योंकि जो वायरल लोड है वो वायरस की कैलकुलेशंस करता है और वो बता रहा है कि वायरस एक लिमिट से कम है, जीरो नहीं है। और जबकि एंटीबॉडी तो हमारा शरीर एक बार बना लेता है तो उसको हमेशा के लिए बनाते ही रहता है या तो उसको मेंटेन करते रहता है। तो आपका वायरल लोड का रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा। यदि आपका रिपोर्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होंगे? तो सबसे पहले तो इससे ये मतलब होता है कि आपकी बीमारी काबू में है, आप पर अभी HIV के कारण कोई खतरा नहीं है, आपका CD4 काउंट 90% किस्सों में नॉर्मल रहने की पूरी संभावना है और CD4 नॉर्मल होने के कारण आपको नया किस्म का इन्फेक्शन लगने की संभावना नहीं है। और जब आपका नॉट डिटेक्टेड आता है तब दूसरा फायदा ये है कि आपके कारण आपके जो शारीरिक संबंध वाले पार्टनर्स है उनको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। और यदि आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हो तो आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के टाइम यदि आपका पार्टनर्स नेगेटिव है तब भी आपके पार्टनर्स को HIV होने का कोई खतरा नहीं है। और यदि लेडी को HIV टारगेट नॉट डिटेक्टेड आता है वायरल लोड का रिपोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को HIV होने की संभावना बहुत ही कम बच जाती है, वो संभावना 1% से भी कम हो जाती है। मान लीजिए कि किसी का वायरल लोड की संख्या 1000 से ज़्यादा है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि यदि उस इंसान ने एक बार वायरल लोड कंट्रोल में हो गया है और फिर वापस उसने दवाई को ठीक से नहीं खाया है तो वायरस की संख्या 1000 से ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि उसने दवाई पूरी की तो पूरी बंद कर दिया है तब भी बढ़ सकता है, या तो ठीक से नहीं खा रहे हैं, मीन्स कि बार बार वो दवाई को भूल जा रहे हैं, तब भी वायरस की संख्या बढ़ सकती है। यदि उसने अपने आप दवाई का डोज में कोई कटौती किया हुआ है, आधी कर दिया है, 2 बार की जगह पर 1 बार खा रहा है, ऐसा कुछ किया है, तब भी वायरस की संख्या बढ़ी हुई आए, ऐसा हो सकता है। बहुत कम बार ऐसा हो सकता है कि वायरस ने अपना रूप बदल दिया है, जिसको मेडिकल भाषा में म्यूटेशन कहते हैं, और इस म्यूटेशंस के कारण भी HIV की दवाई काम ना करे, ऐसा बन सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका वायरल लोड 1000 से ज़्यादा आता है और पिछले 6 महीने में आपने रेगुलर मेडिसिन खाया है, तब भी आपका वायरल लोड रिपोर्ट 1000 से ज़्यादा आता है, तब भी आपको एक ही रिपोर्ट्स के आधार पर आपकी HIV को नहीं बदला जाएगा। आपकी दवाई को फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन या तो सेकंड लाइन से थर्ड लाइन नहीं किया जाएगा। अगले 3 महीने तक वापस आपको रेगुलर मेडिसिन खाना है, यदि नहीं खाया है तो बिना भूले खाना है, और 3 महीने के बाद वापस वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराना है। और अभी भी आपका वायरल लोड 1000 से ज़्यादा आता है तो ये पक्का माना जाएगा कि आपकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो आपकी दवाई को बदलने की ज़रूरत है। उसको आप यदि पहली बार बदल रहे हो तो उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेलियर बोलेंगे, तो उसको सेकेंड लाइन मेडिसिन पर रखते हैं, और सेकेंड लाइन मेडिसिन आपकी चल रही है और यदि वो फेल हो रहा है, वायरल लोड की संख्या 1000 से ज़्यादा आ रही है, तो आपको थर्ड लाइन ART मेडिसिन पर रखेंगे। एक कंसेप्ट होता है वायरल लोड ब्लिप। कभी कभार पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने कभी भी कोई दवाई को मिस नहीं किया हुआ है, हमेशा आपने कहा उसी तरह से दवाई खाया है, तब भी मिस के मेरा वायरस की संख्या 1000 से ज़्यादा आ गई, मेरी वायरस की संख्या 2000, 2500, 3000 आ गई। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसको बोलते हैं वायरल लोड ब्लिप। वायरल लोड ब्लिप का मतलब ये होता है कि कभी पेशेंट ने रेगुलर मेडिसिन खाया है, तब भी यदि उसका वायरस की संख्या 1000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसको बोलते हैं वायरल लोड ब्लिप। कभी कभार ये बिना कारण भी हो सकता है, और कभी कभार एक आध बार थोड़ी बार पिछले कुछ 6 महीने के अंदर एक से ज़्यादा बार बार मेडिसिन छूटा है, तब भी ऐसा हो सकता है। या तो मीन्स के और कोई बीमारी हुआ है, मान लीजिए कि टाइफाइड, मलेरिया, तो TB ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके कारण भी वायरल लोड में शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ावा हो सकता है। तो वायरल लोड ब्लिप होता है और अगला रिपोर्ट आप कराते हो नॉर्मल हो जाता है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका वायरल लोड रिपोर्ट नॉर्मल हो गया है तो आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसी मेडिसिन चालू रहेगी, दवाई को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है U = U।
यानी कि अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। मैंने आपको आगे ही समझाया कि यदि किसी का HIV का वायरल लोड 200 से कम है तो HIV पॉजिटिव इंसान से HIV नेगेटिव इंसान में बिना कॉन्डोम भी रिलेशनशिप रखते हैं तब भी HIV नहीं फैलता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं U इज इक्वल टू यू। और आगे मैंने आपको पहले बताया कि वो किस आधार पे है कि U इज इक्वल टू यू किस आधार पर मीन्स के लाया गया है। उसके लिए एक पार्टनर स्टडी हुआ था 4 साल के अंदर 888 लोगों पर ये स्टडी हुआ था, जिनमें एक पार्टनर पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। तो ये पॉजिटिव पार्टनर्स को ऑलरेडी दवाई चल रही थी और जो नेगेटिव पार्टनर्स था उसके बीच में और पॉजिटिव पार्टनर्स के बीच में बिना कॉन्डोम शारीरिक संबंध रचाया गया और जितना भी लोग पॉजिटिव थे उसका वायरल लोड 200 से कम था। तो इन सभी अगले 4 साल में करीबन 58,000 बार बिना प्रोटेक्शन शारीरिक संबंध बने थे और उसके बाद भी किसी को भी HIV नहीं हुआ था। तो इस आधार पर ये U इज इक्वल टू यू यानी कि अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल्स कंसेप्ट का डिजाइन हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके वायरल लोड के जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके पास कोई और वायरल लोड के संबंधित और कोई सवाल है या तो HIV और AIDS के संबंधित कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। हम आने वाले वीडियोस में आपके सवाल को भी शामिल करने का ज़रूर से प्रयास करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो हमारे हर शाम को 6 बजे रिलीज होने वाला वीडियो के लिए ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं डॉक्टर केतन रणपरिया HIV/AIDS स्पेशलिस्ट यूट्यूब की सबसे बड़ी HIV चैनल्स के माध्यम से आपके हर HIV और AIDS के सवाल के जवाब का उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास करता रहूँगा। हम वापस कल एक नए टॉपिक के साथ वापस कल शाम को 6 बजे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।